जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल हैं जी। मैं हूं आपका होस्ट फवाद अहमद और मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जो है आया हूं। और सुनाएं, सब गाइस ठीक हैं, सब खैरियत से हैं। अच्छा जनाब, आज का हमारा टॉपिक है जो वो बॉयलर के ऊपर है। बॉयलर वगैरह जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या जो मैकेनिकल फील्ड से रेलेवेंट हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी इंडस्ट्री में बॉयलर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। सो आज मैं आपको उसके ऊपर बहुत ही एक मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके लिए लेके आया हूँ। सो सबसे पहले जिस भाई ने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि नई नई वीडियोस जो है आप तक लेके आई जा सकें। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर। ठीक है, बॉयलर हमारे जो हैं वो किस काम आते हैं और कितनी किस्म के होते हैं और उनका क्या काम है इंडस्ट्री में, वो हमारे किस काम आते हैं, क्या उनका पर्पज़ है। सो वो मैं आपको आज बताने लगा हूँ। सो गाइस, हमारे जो बॉयलर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारे जो बॉयलर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिनमें है बॉयलर की एक टाइप जो है वो है वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरी है फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, एक होता है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या जो है मैकेनिकल फील्ड से रेलेवेंट हैं, जिनको जो मैकेनिकल फील्ड को टच करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन को व्यू करते हैं, उनको पता होगा कि बेसिकली ये बॉयलर जो है हमारे थर्मोडायनामिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर भी इसको जो है डिस्कस किया गया है। सो वो बुक्स में तो वो एक नॉर्मली उसकी थ्योरी होती है, मगर मैं आज आपको बताऊंगा उसके यूजेस और जो है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह जो है। सो गैस, हमारे बॉयलर जो हैं वो बेसिकली स्टीम पैदा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो बॉयलर्स हैं वो स्टीम पैदा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बॉयलर जो है उसके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारा बॉयलर होता है फायर ट्यूब बॉयलर और एक हमारा बॉयलर होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस है मैं वो आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो बेसिकली जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है, हमारा फायर ट्यूब बॉयलर जो है उसमें वो हमारा इंडस्ट्री में स्मॉल जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे यूज़ हो रहा है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो मैकेनिकल से रेलेवेंट है, जो छोटे पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर जो है, और जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो हमारा बड़ी इंडस्ट्रीज यानी कि बड़े पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, हमारे जितने भी थर्मो पावर प्लांट हैं जहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम की और विद हाई टेम्परेचर के साथ, हाई प्रेशर के साथ स्टीम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फायर ट्यूब जो है बॉयलर यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है इसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और फायर ट्यूब जो बॉयलर है उसमें वाटर वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, सो हमारा जो इसकी जो मेन डिफरेंस है जो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर की, वो मेन डिफरेंस ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर जो है वो उसमें जो वाटर और फायर जब सर्कुलेट करते हैं, यानी कि हमारा जो ईंधन और जो वाटर जब उसमें सर्कुलेट करता है और एयर बीच में साथ सर्कुलेट करती है, तो उसमें जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें फायर जो है वो ट्यूब्स के अंदर जो है वो सर्कुलेट करती है। ठीक है, और जो उसमें वाटर है वो उसका वो वॉल्यूम जो होता है वो वाटर जो है वो ट्यूब्स के गिर्द जो है वो टच होता है, यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं उनको आगे वाटर जब टच होता है तो उससे स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, समझे मेरी बात को। ठीक है, जब हमारा जो वाटर है वो जहाँ से इन हो रहा है वो ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, वो ट्यूब्स में जब वाटर इन होता है तो फायर की जो है उसमें जो है वो जो हमारे पीछे जो बर्नर लगा होता है, जो हमारा पीछे जहाँ पे हमारे वो फायर जहाँ से इन हो रहा होता है फ्यूल और एयर वगैरह। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो फायर है वो ट्यूब्स के साथ जाके लगती है। ठीक है, देन हमारी इसमें स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, और जब स्टीम जनरेट होती है तो स्टीम जनरेट होने के बाद वो हम उसको फिर जो है हमारा वो आगे जो नेक्स्ट पर्पज़ होता है वो स्टीम हमारी जो है जहाँ हमारे यूजेस हो रहे हैं कंपनी में, इंडस्ट्रीज में, टरबाइंस के ऊपर या जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं उसके, तो वहाँ पे उसको जो है उसको आउटपुट दे
दे दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो इसका आउटपुट होता है फायर ट्यूब के ऊपर, इसका जो आउटपुट होता है वो 2800 kg/h होता है। ठीक है तो एक स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे सिमिलर यूजेस हैं फायर ट्यूब बॉयलर बेसिकली वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम वाटर ट्यूब बॉयलर के ऊपर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉयलर है। ये इंडस्ट्री में जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली आपके पावर प्लांट्स जो हैं जहाँ पे टरबाइंस भी यूज हो रही है, स्टीम टरबाइंस, ठीक है, उनको स्टीम प्रोवाइड करता है ये वाटर ट्यूब बॉयलर। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। फायर ट्यूब में डिफरेंस बताया था आपको कि फायर जो है वो आपकी ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट करती है, एयर के साथ आपका फ्यूल और एयर जो है उनका कंबस्शन बनता है, उसके बाद उसमें फायर जो बनती है, फायर जो है वो आपकी ट्यूब्स के अंदर जो है सर्कुलेट करती है, और जो हमारा वाटर है वो जो ट्यूब्स के बाहर जो है उसकी लाइंस को जो है वो टच करता है, जिससे स्टीम जनरेट होती है। जबकि जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है उसका सबसे बड़ा फायर और वाटर ट्यूब का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। गाइस ये ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा। ठीक है, जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें हमारा जो वाटर है वो लाइन के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है, यानी कि जहाँ से इन हुआ है। ठीक है, और उसमें जो ईंधन और आपका जो आपका और एयर जो है, यानी कि जो उनका कंबस्शन बन के वो फायर की सूरत तैयार करते हैं, वो आपका बाहर ट्यूब्स को टच करता है। ठीक है, ट्यूब्स के अंदर पानी चल रहा है। देखें, पहले जो फायर ट्यूब था उसके अंदर आपका ईंधन जो है वो जो फायर थी आपकी वो ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे और पानी टच कर रहा था। वाटर ट्यूब के अंदर आपका जो वाटर है वो लाइनों के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है और आपकी फायर जो है वो बाहर से उसको जो है वो टच कर रही है। और इसमें भी यही सेम पर्पज़ है, जब ये टच करती है तो इसमें भी हमारा जो है क्या नाम लेते हैं स्टीम जनरेट होती है, पर ये इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है बनिस्बत वाटर ट्यूब बनिस्बत फायर ट्यूब के। ठीक है, जो वाटर ट्यूब बॉयलर है इसका जो वॉल्यूम है, जो वाटर का वॉल्यूम है वो उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें आप ज़्यादा टेम्परेचर से और ज़्यादा प्रेशर से स्टीम जो है वो आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट हम 4000 kg/h से अबव, यानी कि मिनिमम बता रहा हूँ, इससे अबव प्रेशर पे भी आप ले सकते हैं। हमारे जितने भी थर्मो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम टरबाइंस यूज़ हो रही हैं, स्पेशली हमारा अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान से ये वीडियो जो है ये बना रहा हूँ, तो स्पेशली हमारा आपने देखा होगा जो साहिवाल वाला कोल पावर प्लांट है। ठीक है, वो जो है वो पावर प्लांट में आपने देखा होगा, आप जब गुजरते होंगे वहाँ से तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं, तो वो यही हो रहा है। ऊपर से कभी आप उसको गौर से जाके देखें तो उसमें आप देखेंगे आप वो पानी जो है आपका चिमनियों में ऊपर जाके सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, और वो सर्कुलेट हो रहा है, वो आगे से जो है उसके साथ आगे बॉयलर लगे हुए हैं और सेम यही पर्पज़ हो रहा है गाइस। सो मैंने इसके जो है वो और दूसरी चीज़ है, मैं आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपका जो फायर ट्यूब है ये बेसिकली, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये छोटे पैमाने पर यूज़ होता है। ठीक है, बाकी आप इसके डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड है, आप उसको जो है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर इससे बेहतर जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो फौरी तौर पे आपकी स्टीम जनरेट करता है, फौरी तौर पे उसका ऑपरेटिंग भी आसान है, सारे मामला वगैरह जो है। उसके बाद फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में एक मेन डिफरेंस ये है कि मैं आपको ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगूँ कि आपका जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है छोटी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ तो हो रहा है। वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब जो बॉयलर होता है, आपको पता है इसमें एक जो है स्टीम जनरेटिंग जो है आपके एमरजेंसी वेल्व लगे होते हैं कि अगर आपका जो है स्टीम जो है वो जो है उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई है तो आपका बॉयलर वो स्टीम जो है वो रिलीज़ करवाता है, रिलीजिंग वेल्व लगे होते हैं उसमें। सो गाइस वो ये होता है कि उसको जब वो रिलीज़ करवा देता है तो सम टाइम वो वेल्व्स वगैरह, जाहिर बात है मैकेनिकल मैकेनिज़्म है। ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिज़्म है और वो जब वो जो है सम टाइम वो भी ख़राब हो सकते हैं, तो सम टाइम अगर वो उसकी आप जो है, और उसमें एक मैकेनिकल मैकेनिज़्म है, दूसरी मैन नेग्लिजेंसी भी हो सकती है, जैसे कि इसके जो है प्रिवेंटिव्स होती हैं, रूटीन मेंटेनेंस वगैरह होती हैं। तो गाइस अगर आप इनकी जो है केयर नहीं करते
इसके ऊपर आपका जो है ट्रेंड पर्सन नहीं होता। जैसे कि इसके आपको पता है कि बॉयलर के 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, थर्ड क्लास हो गया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी क्लास, यानी कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ये 3 आपके जो है इसमें जो है बॉयलर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। ए क्लास सबसे जो है इसकी जो है ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, बी क्लास उससे कम कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, और सी क्लास जो है वो सबसे लोअर जो है वो सबसे एंड वाला, पर वो यूजेस का उसको भी पता है, ठीक है। रेलेवेंट पर्सन है, जाहिर बात है उसकी ट्रेनिंग वगैरह इसमें सारे मामला वगैरह होते हैं। तो अगर आप जो है अनरेलेवेंट, अगर आपकी कोई पर्सन नेगलिजेंसी या कोई मशीन नेगलिजेंसी आपने उसकी केयर नहीं की, तो बनिस्बत वाटर ट्यूब बॉयलर के फायर ट्यूब बॉयलर जो है वो फौरी तौर पर ब्लास्ट हो जाता है। सो गाइस, जो इसकी मैं आपको बता रहा था कि प्रिवेंटिव वगैरह के इसकी मेंटेनेंस वगैरह के बारे में और इसकी नेगलिजेंसी अगर आप करते हैं तो नुकसान के हवाले से बताने लगा हूँ कि बनिस्बत जो है वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी ज़्यादा है बनिस्बत फायर ट्यूब बॉयलर के, ठीक है। तो ये सारे मामलात वगैरह जो हैं ये उसमें फायर ट्यूब बॉयलर में जो है उसका अगर वो ब्लास्ट होता है तो उसमें नुकसान कम होता है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी भी ज़्यादा है और उसमें उसका वॉल्यूम भी खुद बजाते खुद भी उसका जो डिज़ाइन जो है उसका डिज़ाइनिंग वगैरह उसका जो है वॉल्यूम स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है इसमें हाई प्रेशर होता है और ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह जनरेट होता है, ठीक है। इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है वाटर ट्यूब बॉयलर जो है इसकी ब्लास्टिंग रेंज ज़्यादा है। सो इस हवाले से जो छोटी इंडस्ट्रीज वाले हैं वो ज़्यादा प्रेफर जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर को करते हैं। और दूसरा ये कि फायर ट्यूब बॉयलर जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट जो है वो कम होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है और वो छोटे पैमाने पे यूज़ होता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, जैसा कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक है बेसिकली ये। सो गाइस, मैंने आपको आज बॉयलर के बारे में बताया है कि हमारे बॉयलर जो आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट है, जो मैकेनिकल फील्ड से रेलेवेंट है। सो बॉयलर ये बहुत मेन टॉपिक था, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। सो बीच में हमारी जो है वो थोड़ा सा लाइट वगैरह का भी मसला हुआ। लाइट आपको पता पाकिस्तान है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई हो तो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है क्लिक करें और मेरी वीडियोस को मज़ीद जो है अपने दोस्तों में, भाइयों में जो है वहाँ भी शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह दोबारा आपके लिए लेके आ सकूँ। और आपको जो है जब आपने बेल आइकन पे इस पर क्लिक किया होगा तो मेरी मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपके पास शो होती रहेंगी, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। तो काइंडली अपने होस्ट फवाद अहमद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।